हेलो किसान वाणी। किसान वाणी कार्यक्रम को जो साप्ताहिक क्रम लेके हम एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। आज के एक कार्यक्रम में बतौर विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद और हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार और उनको नमस्कार। और डॉक्टर साहब, फोन की घंटी बजबो शुरू हो गई है, तो सबसे पहले लेते हैं इन श्रोता को प्रश्न। हेलो हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, नमस्ते सर। ग्राम मंजिला सर भरत अहरवार बोल रहे थे सर। मंजिला से भरत अहरवार जी। जी सर। अच्छा, चलो भैया, बहुत स्वागत है भरत भाई। जी सर। और बताओ, आज का प्रश्न है आपको? सर प्रश्न ये सर, पीसी बोई थी सर, तो पीली सी पड़ रही है सर। पिसिया पीली पड़ रही, कितने दिन पहले लगाई थी? सर इसको हो गए सर 10 से 11 दिन। 10 से 11 दिन भय है। हाँ, 12-13 दिन हो गए समझे। चलो ठीक है, विशेषज्ञ तक प्रश्न पहुंच गए है। जी जी सर। वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। कौन सी पिसी बोई थी भैया? वैरायटी का नाम? आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सी पिसी बोई थी? वैरायटी का नाम बताओ, किस्म का नाम बताओ। लोकवन हुई थी सर। लोकवन? जी सर। लोकवन तो पीली नहीं होती है, 300-600 जाता पीली होती है। आपकी मिट्टी कैसी है? सर काली है सर। काली है। अच्छा, ये बताइए, फलेवा करके बोने की थी ना? जी सर, फलेवा करके मतलब नमी पर्याप्त थी ना? अंकुरण के बाद अंकुरण अच्छा हुआ होगा। हाँ सर। अब एक काम करिए, उसको जहाँ जहाँ पौधे पूरी पीली हो रही है, कहीं 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 हो रही है सर, हाँ, पूरी नहीं हो रही है। सुनिए, जहाँ पैचेज हैं पीले, उसको सावधानी पूर्वक पौधों को कुदाली से गड्ढा करके पूरा निकाल लीजिए माई मिट्टी के, और उसमें देखिए कि कहीं उसमें जड़ों में फंगस जैसे, मतलब जाल से जैसा तो नहीं दिख रहा है, सफेद कलर का, काले कलर का, भूरे कलर का। जब सावधानी से आप पौधों को देखेंगे, कुमलियाए पौधों को, पीले पौधों को, तो उसमें एक कीड़ा हो सकता है, बहुत तेजी से चलता है, गिंजाई जैसा, लेकिन पतला होता है। अच्छा। और दूसरा दीमक भी हो सकती है। सामान्य तौर से काली मिट्टी में नहीं होती, हल्की मिट्टी में होती है, लेकिन दो संभावनाएं हैं, या तो इसमें कोई रोग लगा है, या फिर जो जड़, अभी तो जड़ खैर छोटी है, तो अभी तो जड़ माहू की सवाल ही नहीं उठा। जड़ माहू तो बाद में लगता है जब जड़ें बहुत हो जाती हैं। फिर भी देख लें आप, सावधानी पूर्वक पौधों को निकालें। निश्चित रूप से आपको या तो कीड़े का या बीमारी का कोई लक्षण मिल जाएगा, तो उनकी हमको 4-6 प्रकार की फोटो जरूर भेजिए, तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या समस्या है। और काली मिट्टी है, परेबा के बाद इतने जल्दी नमी कम नहीं हो सकती, क्योंकि पहली जो अनुशंसा, नमी कम तो नहीं हाँ, सर, पिलाव कीजिएगा अभी। बिल्कुल भैया, निश्चित रूप से ये माने आप भरत भाई, कोई ना कोई समस्या है पैचेज में, हमको लगता है या तो कीड़े की समस्या है या फिर बीमारी की समस्या है, निश्चित रूप से। जी सर, मैं आपको सेंड करूंगा फोटो सर, जो भी हो तो सर आप मेरे को बताना। बिल्कुल, आप चिंता ना करें, और आप तुरंत इसके फोटोग्राफ, बढ़िया बहुत क्लियर फोटोग्राफ भेजिए। निश्चित तौर से आप मान के चलिए कि आपको निदान मिलेगा। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर, हम कुआखेड़ा से बोल रहे, कमर सिंह। कुआखेड़ा से कमर सिंह भैया, बहुत स्वागत है आपको। जी सर। और बताओ भैया, क्या प्रश्न है? क्या कह रहे कि पत्रवार यूरिया डार, किसी में तो मोटवार डार सिर्फ ये है। पिसी में? हाँ, किसी में मोटवार डारे कि पत्रवार डारे, मतलब मोटा उपयोग करने से फायदा होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे गलता है जी। जितना पौधा लेता है वो धीरे धीरे गलेगा, तो मिट्टी में उसका क्षरण कम होगा जी। निश्चित रूप से। पतले की जगह हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके मोटा यूरिया निकाला है, तो वो फायदा करेगा, और आप निश्चिंत रहें कि उसका फायदा उससे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि लंबे समय तक आपके खेत की फसल को वो नत्रजन प्रदान करता रहेगा। जी। अच्छा, कोई और प्रश्न भी है, बताओ आप। और माने इल्ली की दवाई माने कौन सी डारे, हम तो बताएं चनों में? चनों में इल्ली की दवाई? चलो ठीक है, तो आपको प्रश्न कमर सिंह जी विशेषज्ञ के पास तक पहुंच गए है, वे आपको उत्तर दे रहे हैं, ले सुनो। देखिए, हमारे किसान भाई देख लें कि 1 मीटर में, रनिंग मीटर में, लगभग 1 मीटर की लंबाई में अगर 3 इल्ली से ज्यादा हैं, तो आपको नियंत्रण में लाना है, उनको दवा डालना है। सबसे पहले तो उपाय किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि इल्ली तो लगेगी चने में, बिना इल्ली देखे आप नीम का काढ़ा करके चने को कड़वा कर दीजिए, स्वाद खराब कर दीजिए, या नीम का तेल डाल दीजिए। अगर इल्ली लगी गई है 1 वर्ग मीटर में 6 इल्ली से ज्यादा अगर है, तो आप फिर रासायनिक दवाई का उपचार करें जी। और बहुत सारी दवाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत तेज दवाइयां उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग करके आप अपने चने को इल्ली के प्रकोप से बचा सकते हैं, जिससे आपके चने में होने वाली हानि ना हो और आपको भरपूर उत्पादन चने का मिल सके। जी।
हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं? ग्राम गौरझामर, जिला सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। विपिन कटारे जी, बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है भैया। बताओ विपिन भाई, क्या प्रश्न लेके आए हो आज? सर सवाल मेरा ये था कि जो लोग किसान बुआई नहीं कर पाए हैं और किसी कारणों से उनके खेत खाली नहीं हो पाए हैं, तो विशेषज्ञ ज्यादातर पछौती गेहूं की सलाह देते हैं, लेकिन दलहन या तिलहन में कुछ लगाना चाहें तो फिर कौन सी फसल लगा सकते हैं? चलो ठीक है, बिल्कुल आपको प्रश्न पहुंच गए थे तक, और विपिन भाई आपको उत्तर दो जा रहा है, सुनो आप। देखिए, दलहन तिलहन का समय निकल चुका है। 15 नवंबर इसकी डेडलाइन होती है। मैंने 5-6 प्रकार की आपको फसलें गिनाई थी। अभी हमारे किसान भाई, ये श्रोता भाई, ये जब रेडियो पे हमारी वार्ता सुनेंगे ना शाम को, तो उनको पता चल जाएगा। अब दलहन तिलहन से बचे, दिसंबर के महीने में 15 नवंबर के बाद और 25 दिसंबर तक या 30 दिसंबर तक ऐसी प्रजातियां हमारे पास उपलब्ध हैं गेहूं की। गेहूं बोएं, दलहन तिलहन बिल्कुल ना बोएं, घाटा होगा उनको। माहू लगेगा आपकी सरसों में, आपकी अलसी में उत्पादन कम होगा, मसूर में माहू लगेगा, अगर आप बोएंगे तो उत्पादन कम होगा, इससे बचे। और उस क्षेत्र में अगर 1-2 पानी दे सकते हैं तो गेहूं की ऐसी प्रजाति जो देरी से लगती है, यानी कम समय में आती है, लगभग 110 से 112 दिन में पक जाती है, ऐसी तमाम प्रकार की हमारे बीज निगम में या दूसरी संस्थाओं में आपको कम अवधि की देरी से बोए जाने वाली जो गेहूं की किस्में हैं वो मिल जाएंगी जी। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिनके पास ये समस्या है, जो खेत नहीं बो पाए हैं, दलहन तिलहन का विचार बिल्कुल त्याग दें। जी जी। तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, और संगे संगे विपिन कटारे जी, आपने भी ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हरो, किसान वाणी कार्यक्रम को साप्ताहिक क्रम माने हेलो किसान वाणी माने जो कार्यक्रम आगे भी जारी रहे, लेकिन फिलहाल हो गो है एक लोकगीत को समय। तो एक लोक भजन हम आपको लेके आए हैं, एको गा रहे हैं देशराज पटेरिया। जन्म तेरो बातन बीत गवो रे, जन्म तेरो बातन बीत गवो, कबहू न कृष्ण कहो रे, जन्म तेरो बातन बीत गवो रे, जन्म तेरो बातन बीत गवो। पाँच बरस को भोलो भालो, 5 बरस को भोलो भालो, अब तो 20 भो, मगर 25 माया कारण, मगर 25 माया कारण, देश विदेश गयो रे, जन्म तेरो बातन बीत गयो रे, जन्म तेरो बातन बीत गयो। बरस को अब मत उपजी, 30 बरस को अब मत उपजी, लोभ बड़ो नित नो, माया जोरी लाख करोरी, माया जोरी लाख करोरी, अजहु न तृप्त भयो रे, जन्म तेरो बातन बीत गयो रे, जन्म तेरो बातन बीत गयो।
आलस उपजो वृद्ध भवो तन, आलस उपजो कफ नित कंठ रहो। संगति करीना कभऊ साधु की, संगति करीना कभऊ साधु की, बिरथा जन्म में लो रे जन्म तेरो, बातन बीत गवो रे जन्म तेरो, बातन बीत गवो। जा दुनिया मतलब की संगी, जा दुनिया मतलब की संगी, झूठो ठाट रचो। कहें कबीर समझ मन मूरख, कहें कबीर समझ मन मूरख, काहे भूल गओ रे जन्म तेरो, बातन बीत गओ रे जन्म तेरो, बातन बीत गओ रे जन्म तेरो, बातन बीत गओ। और भैया हरो ए लोकगीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनत हैं अगले किसान श्रोता की बात। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी, और आप बोल रहे हैं सलमान भाई? हाँ, चांदामऊ से। चांदामऊ जरुआ खेड़ा से बोल रहे हैं आप, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत स्वागत है भैया। हमने बटरा बाई थी। कहाँ बाई थी? बटरा बाई थी अपन ने। बटरा बाव तो हाँ, कीड़ा पड़ रहा है। कीड़ा पड़ रहे हैं? हाँ, कीड़ा पड़ रहा है। और यहाँ से चनों में भी हो रहा है, इल्ली लग रही है। चनों में इल्ली लग रही है? इल्ली कितनी कितनी बड़ी हो रही भैया? हो रही है चना कई है। अब चना ही बरोबर है का? चना भी हुआ है ना, चना से हल्की है। चना से हल्की है। हाँ। हर पेड़े पे है के कहूँ कहूँ छोड़ छोड़ के हैं? एक एक पेड़ पे है, एक पेड़ छोड़े एक पे। अच्छा, माने लगभग 50% कहाई है ना, हर 2 पेड़ में से एक पे। हाँ। चलो तो ठीक है, आपको प्रश्न पहुंच गया है सलमान भाई, और विशेषज्ञ इस प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। भैया सलमान भैया, सलमान के साथ साथ आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है मेरा, देखिए अगर चना बोया है तो इल्ली तो आएगी, क्योंकि इल्ली जो है ना, चना है ना, उसका प्रिय भोजन होता है। तो ये ध्यान रखना है कि इल्ली छोटी अवस्था में जब हो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जब इल्ली की शुरुआत ना हो उसके पहले हम मतलब संज्ञान में लाते हैं किसान भाइयों को कि नीम का तेल और नीम का काढ़ा अपने घर में बना के बिना पैसों का दे सकते हैं। अगर चाहें तो वो दुकान से नीम का तेल ले सकते हैं, या कृषि विभाग के माध्यम से कम पैसों में सब्सिडी में उसकी उपलब्धता होती है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से, तो वो ले सकते हैं। अगर मान लो आपको जो कार्बनिक पदार्थ या बॉटनिकल्स या वानस्पतिक जो आपको संसाधन है वो नहीं मिल रहे हैं प्राकृतिक, तो आप इल्ली मार जो दवाइयां होती है ना, प्रोफेनोफास है या और अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, उनका आप तुरंत उपचार कीजिए, तुरंत डालिए, है ना। बहुत बढ़िया दवाई आज के बाजार में है, चाहे वो रसशूषक कीट हो चाहे वो इल्ली मारक हो। तो आप जब भी दुकान जाएं तो पूछें कि हमको इल्ली नियंत्रित करने के लिए दवा चाहिए, और आप खुद पढ़िए कि वो दवा किसके लिए है। ऐसी दवाएं आती हैं आजकल की इल्ली भी मारती है, मतलब पत्ती खाने वाले कीड़ों के लिए भी काम करती है, और उसमें दूसरी दवा ये मिली रहती है जो रसशूषक कीट होते हैं। तो आप जब भी दवा खरीदें कीटनाशी तो उसको पढ़ लें कि वो किस पे मार करेगी, किस प्रकार के कीड़ों पर, तुरंत दवा का छिड़काव कीजिए। यकीन मानिए कि जो छोटी छोटी इल्लियां होती हैं सबसे ज्यादा नुकसान वही करती हैं, क्योंकि उनको पेट भरना होता है, उनको बाढ़ वृद्धि करना पड़ती है। जबकि हमारे किसान भाई और हम लोग जानते हैं कि छोटी इल्ली क्या नुकसान करेगी, अभी तो छोटी है, क्या खाएगी। लेकिन इसके विपरीत होता है। अच्छा,
तुरंत सभी किसान भाइयों को आगाह किया जाता है कि वो अपनी चना की फसल का निरीक्षण परीक्षण करते रहें, खासकर चने की इल्ली के लिए, और तुरंत दवा छिड़कें, बिल्कुल इंतजार ना करें। हम उनको पैमाना बताते हैं, एक रनिंग मीटर में लगभग 3.25 फीट की लंबाई में अगर 3 इल्ली से ज्यादा है, अच्छा, दवाई छिड़क दो। अगर 1 स्क्वायर मीटर में 1 मीटर लंबा, एक वर्गाकार, एक वर्ग मीटर में अगर 6 इल्ली से ज्यादा हैं, तुरंत दवाई छिड़को। तो अगर कम है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपके जो प्राकृतिक संसाधन है उससे नियंत्रित हो जाएगी। तो ठीक है सलमान भाई, बहुत धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में फोन लगाओ। देखिए, जो किसान भाइयों को मैंने अभी विभिन्न दवाइयों के बारे में बोला, खासकर कीटनाशियों के बारे में, इसी प्रकार से नींदानाशी बहुत सारे बाजार में उपलब्ध हैं। गेहूं की फसल में जो डालते हैं, चना और मसूर के लिए कोई नींदानाशी नहीं है जो खड़ी फसल पर डाला जा सके, अभी मार्केट में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जब भी कोई भी दवाई किसान लेता है जी, तो उससे दुकानदार से पूछें। और एक और सुखद पहलू है कि जितने हमारे दुकानदार भाई हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाले, हमारे भारत शासन की तरफ से उनको 6 महीने का डिप्लोमा दिया जा रहा है। उसमें हम लोग उनको उनकी क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं हमारे केंद्र पर, कृषि विज्ञान केंद्र में, अनुसंधान केंद्र पर। अच्छा। आत्मा की तरफ से ये प्रोग्राम चल रहा है और ये 7वां बैच हमारे जिले में अध्ययनरत है। मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए खेती का। बिल्कुल, वो तो खेती की ज्ञाता होते नहीं जी। जो व्यापारी लोग होते हैं, तो सुखद पहलू यह है कि वो भी शिक्षा कृषि की ले रहे हैं मोटी मोटी। अच्छा, तो जो भूल करते थे, व्यापार सिर्फ करते थे, अब वो व्यापार कृषि का व्यापार करेंगे, कृषि के वो ज्ञाता हो रहे हैं। बिल्कुल। और निश्चित रूप मान के चलिए कि वो आपको गलत दवा नहीं देंगे। फिर भी आपका दायित्व है कि आप जिस दुकान पे आए हैं, दवा लेने आए हैं, जो आपको समस्या है खरपतवार की, कीट की, बीमारी की या अन्य, तो आप उससे उसकी दवा मांगे, दवा को स्वयं पढ़ें, उसका साहित्य मांगे, उसमें जब तक आप संतुष्ट ना हो तब तक आप उसको मत खरीदिए। और विशेषज्ञ का अगर आपके पास फोन नंबर हो, हम लोगों का कृषि विज्ञान केंद्र, अनुसंधान केंद्र सागर या कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय का किसी भी अधिकारी का, विकास खंड के आपके जो अधिकारी हैं, ग्राम सेवक जी हैं, उनका नंबर है, तो उनसे पहले सलाह लें खरीदने के पहले। हमारे खेत में ये समस्या है, हम बाजार आए थे और हमको ये दवा मिल रही है, सर इसको हम ले कि नहीं। उचित होगा कि आपका पैसा सही जगह लगेगा और आपको फायदा होगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वर्तमान में जो मौसम एकदम से परिवर्तित हुआ है, पिछले लगभग 2-3 दिन से तापमान एकदम जो है कम है, और उसके बाद आज तो सुबह से बारिश भी हल्की फुल्की हो रही है। तो ये बदले भय मौसम को किसानों की वर्तमान फसलों पे का प्रभाव रहे, और ये मौसम में किसानों को का काम करने की रहे? देखिए भैया, ये तो हमको प्रकृति ने वरदान दिया है, ईश्वर ने अमृत तुल्य बारिश की है। और अभी तो संभावना है कि हमारे कई जिलों के साथ साथ सागर जिले में, जैसा कि मैंने मौसम विज्ञान का जो भविष्यवाणी देखी है, तो उनका कहना है कि 2-3 तारीख तक, कम से कम 3 तारीख तक ये मौसम रहेगा, और उसमें हमारा जिला भी शामिल है। और आज कुछ अच्छी बारिश भी हुई है, बहुत तो नहीं हुई है लेकिन हाँ हुई है। किसानों की लगभग एक बिजली का खर्च वो बचने वाला है। दूसरा, ये कुछ किसान जो देरी हो गई, जिनके खेत उखड़ गए हैं या खराब हो गए या कड़े हो गए हैं, निश्चित रूप से उनको आंशिक रूप से अभी आज की वर्षा तक फायदा मिलेगा। लेकिन जैसा कि मौसम वैज्ञानिक लोगों का अनुमान है कि ये कम से कम 3 या 4 तारीख तक ऐसा मौसम रहेगा। उम्मीद करें कि हमको अभी और पानी मिलेगा, पर्याप्त पानी मिलेगा। तो जो फसल बोई जा चुकी है, कितने भी दिन की क्यों ना हो, किसी भी अवस्था की क्यों ना हो, उसको फायदा मिलेगा, नुकसान होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये बारिश, ये मान के चले कि अमृत तुल्य है। किसान भाई ये ध्यान रखें, क्योंकि इतना पानी तो नहीं गिरेगा कि जिसमें वाटर लॉगिंग हो जाए, लेकिन जो दलहनी फसलें हैं, चना मसूर के खेत है, अगर किसी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो जाती है तो उनको ध्यान रखना है कि पानी का निथार जरूर करें, क्योंकि ये भराव ना हो, क्योंकि ये फसलें बेहद संवेदनशील होती हैं जल भराव के लिए। बाकी गेहूं हैं, दूसरी फसलें हैं, इनमें कोई नुकसान, हालांकि इस मौसम में जितना पानी गिरेगा वो धीरे धीरे निकल जाता है, लेकिन हमारी फसलों को नुकसान नहीं होगा। जब वो 24 घंटे तक पानी अगर भरा रहे तभी नुकसान होता है। लगता है कि भरने की संभावना है तो किसान भाई खुद अपना इंतजाम करने लगते हैं। वैसे ये वर्षा फायदे की होगी, तापक्रम कम हो गया है, बस में बाढ़ लेगी हमारी फसल और इसको पानी मिलेगा, पोषक तत्वों की आपूर्ति जल्द अच्छे से होगी, सुगमता से होगी और नुकसान होने की संभावना नहीं है। और जैसी बादल फटेंगे, जैसी बादल दूर होंगे तो ठंड पड़ेगी, जो हमारी फसलों के लिए बहुत लाभकारी होगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब, अगर ये मौसम को गिरे भाई तापमान को यदि कीट व्याधियों के दृष्टिकोण से देखो जाए तो कीट व्याधियों को कछु खतरा है? देखिए, बिल्कुल जो बादल होते हैं ना, अभी जैसे परसों का तापक्रम
काफी कम था जी। 2 दिन पहले हवा चल रही थी हल्की हल्की, तापक्रम बहुत गिर गया था जी। इसके बाद पिछले आज का तापक्रम और कल का जी थोड़ा सा ज्यादा है। आज थोड़ा सा तापक्रम ज्यादा है, बादल है, धुंध है, हल्की हल्की फुहार भी चल रही, कहीं पानी भी हो रहा, लेकिन अपेक्षाकृत तापक्रम परसों की तुलना में ज्यादा है, ज्यादा है। तो ऐसे जब तापक्रम अनुकूल हो, बादलों का घेराव हो, जमाव हो, पर्याप्त नमी हो, लगभग 100% आर्द्रता चल रही है वातावरण में, तो ये जो मौसम होता है ये बीमारियों के लिए जी और कीटों के लिए बहुत अनुकूल होता है। अच्छा, तो भाई किसान भाई केवल पानी को देख के खुश ना रहें, ये खतरा है आपके लिए, आपको सचेत रहना है, आपको निगरानी करना है, खासकर चने की ली। और जैसे ही हमारा मौसम खुलेगा, मसूर जिनकी 1 माह से ज्यादा की हो चुकी है उसमें माहू का प्रकोप होने की संभावना बिल्कुल हो जाएगी। तो ध्यान रखें, सरसों है आपकी, सेम है आपकी, मसूर है, इवन कहीं कहीं हमने गेहूं में भी माहू देखी है। तो ध्यान रखें, इसका प्रकोप बहुत शीघ्रता से होगा, बीमारी भी बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो इस बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा सावधानी बरतें, फसलों पर निगरानी रखें, कीटों को देखें, व्याधियों के कुछ लक्षण देखें, रोगों के कुछ लक्षण अगर फसल के पौधों पर, पत्तों पर, तने में, जड़ में आते हैं तो उसकी निगरानी सतत रूप से करें। उनको अगर कहीं आशंका है तो हम जैसे लोग विशेषज्ञ जो होते हैं कृषि के, हमसे संपर्क करके, या कोई भी आसपास जो भी विशेषज्ञ आप जिसको मानते हैं जो इस कार्य को देखता है, उनकी सलाह के माध्यम से, उनकी सलाह के साथ आप उस प्रकोप का सामना करें और निश्चित मान के चलिए कि जो उपचार वो बताएंगे वो आपकी फसल को सुरक्षित करने के लिए कामयाब होगा। जी, तो देखो भैया हरो, डॉक्टर साहब ने वर्तमान मौसम के लाने जो है 3 तरीकों से आपको की जानकारी दे दी, सिंचाई के दृष्टिकोण से, कीट व्याधियों के दृष्टिकोण से और रोग व्याधियों के दृष्टिकोण से। तो निश्चित रूप से हमारे हिसाब से भैया जब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज के कार्यक्रम की हती। सतीश भाई, हम एक किसान भाइयों को और यहाँ आपके आकाशवाणी सागर के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे। जी। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि कृषि में जो भी व्यापारी जो भी व्यापार करना चाहे, चाहे जैविक खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे कुछ भी भांत भांत के आजकल वो और खासकर जो बॉटनिकल्स बहुत आ रहे हैं जी, मतलब जो प्राकृतिक जड़ी बूटियां हैं या वनस्पतियां हैं या दूसरे हिस्से हैं, उनके कुछ सत्व बिकते हैं, एक्सट्रैक्ट बिकते हैं जो जमीन में डाले जाते हैं, पौधों पे, खड़ी फसल पे डाले जाते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आपको अगर कंपनियां फ्री में देने का, अगर कुछ पैसे भी देती हैं, पैसे नहीं भी देती हैं, आपको वो प्रोडक्ट अपनी खुद की जमीन में टेस्ट करने के लिए अनुरोध करती हैं, तो आप उनको अनुमति ना दें। अच्छा, सबसे पहले वो क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर से संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र सागर से संपर्क करें, या जिस जिले में जो कृषि विज्ञान केंद्र, महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र हो उसके विशेषज्ञों से सलाह लें। दूसरी चीज, जो आपके जिले के उप संचालक हैं, आपके विकास खंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में लाते हुए, उनसे सलाह लेते हुए, मशवरा लेते हुए किसी का पदार्पण आपके खेत में बगैर इनकी अनुमति के, प्रशासन की अनुमति से न करने दें। होता क्या है, कभी कभी कोई उत्पाद ठीक नहीं होता है तो वो नुकसान करता है, इसके बाद फिर पूरा सिस्टम उसके पीछे लग जाता है, नुकसान तो हो जाता है हमारे किसान भाई का। तो हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़े से पैसों के चक्कर में, पैसा बचाने के लालच में ना पड़ें, जिससे आपकी खेती खराब ना हो। और ठीक है, वो आपके लिए वो कारगर हो सकता है, लेकिन उसका परीक्षण पहले हमारे अनुसंधान केंद्रों पर होता है। जब हम लोग उसकी अनुशंसा अपने संचालनालय जबलपुर को देते हैं तो जबलपुर के माध्यम से कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल में जाता है वो अनुशंसा, तब जाके वो किसानों के लिए अनुशंसा में आती है। ये नियम है। लेकिन सीधे आप किसी भी कंपनी को बिल्कुल अनुमति ना दें। वो किसी भी प्रकार के, चाहे वो कीटनाशी हो, चाहे वो फफूंदनाशी हो, चाहे वो खरपतवारनाशी हो, चाहे वो किसी प्रकार का सॉइल अमेंडमेंट हो या मतलब भूमि सुधारक हो। जी, तो भैया हरो, सिर्फ अपने लाभ की सोचने वाले जो व्यापारी हैं या कंपनी हैं, डॉक्टर साहब को कहवो है कि उनके लाने आप अपने मन से अनुमति न दो। पहले आप अपने आसपास जो विशेषज्ञ हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि विभाग है, उनको सूचित करो। उसके बाद अगर वे अनुशंसा करते हैं तब अपन को उनको अनुमति देने हैं। तो निश्चित रूप से जब बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वर्तमान में कई किसान भैया ऐसे रहते हैं कि कई एक जानबूझ के, कई एक मजबूरी में कोई काम आ जाता है, कोई विघ्न बाधा आ जाता है तो बोनी नहीं कर पाते। तो अगर खेत खाली है, चाहे वे कछु भी बोवे वाले हों, दलहन नहीं बो पाए, और अगर खेत खाली है
और मौसम बदलो है तो कछु एको फायदा बिल्कुल मिल सकता है अगर पर्याप्त पानी मिल जाता है। मान लो उनके पास पानी का स्रोत नहीं था, जी। मजबूरी उन्होंने छोड़ दिया। जी। अगर पर्याप्त पानी गिर जाता है, 2 इंच पानी के आसपास गिर जाता है, मतलब बीज जहां हम डालते हैं लगभग 1-1.5 इंच पर डालते हैं हर फसल के, से ज्यादा नहीं होता नीचे। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस बदलते मौसम में पानी का फायदा उठाएं और उस जमीन में आप दिसंबर माह में बोने जाने वाली गेहूं की विभिन्न प्रजातियां होती हैं, जैसे MP 4010 है, और भी कई प्रजातियां हैं आपको लेट वेराइटीज, वो कम दिन की होती हैं, लगभग 110 से 112 दिन में पक जाती हैं, और उनका आप उपयोग करके उन प्रजातियों के बीजों का आप GW 322 या 1544 या जो प्रचलित वेराइटी है ना सिंचित अवस्था में उनकी बोनी ना करें, क्योंकि ये समय से बोनी होने लायक प्रजातियों की अनुशंसा इस समय की गई है 25 नवंबर तक या 30 नवंबर तक ज्यादा। बाकी जो आप दिसंबर में प्रजातियां बोएंगे वो केवल कम अवधि की देरी से पकने वाली प्रजातियों का वर्ग अलग है। उन्हीं में से जो भी आपको मिलती है विशेषज्ञ की सलाह से उनसे और पूछ के जो भी उपलब्धता है उसको ले सकते हैं। हमारे जिले में मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भी है, यहाँ सागर में संभागीय कार्यालय है। अच्छा। जो सभी 6 जिलों के बीजों का प्रमाणीकरण करता है। जी। तो उनके पास हर जिले में उनके अंतर्गत संस्थाएं रजिस्टर्ड होती हैं। जी। तो मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के माध्यम से, आपका उप संचालक कृषि के माध्यम से, बीज निगम के माध्यम से, या किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र अनुसंधान केंद्र में जो वैज्ञानिक है उनके माध्यम से, या आपके विकास खंड में जो भी कृषि के अधिकारी हैं उनसे सलाह लेके कि हमको देरी से बोने वाली जो फसल है वो कौन सी है और फसल में प्रजातियां कौन सी हम बोएं जिससे हमको उसका फायदा मिल सके। बगैर जानकारी के कुछ भी बोना मेरे ख्याल से विवेकपूर्ण कार्य नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत से किसान भैया बिन्ना हरे हैं जो उनके खेत खाली हते और वे आपकी ये जानकारी से निश्चित रूप से लाभ ले सकते हैं। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, और आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हते कृषि अनुसंधान केंद्र सागर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। तो डॉक्टर साहब आज आप एक कार्यक्रम में पधारे और हमारे श्रोता किसान भैया बिन्ना हरों के प्रश्नों के उत्तर देके उनकी शंकाओं को समाधान करो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया हरो कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो कार्यक्रम के अगले अंकों में आप और से फिर भेंट हुई है, यही उम्मीद के संगे फिलहाल चाहते हैं अनुमति। राम राम।